नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। नोएडा में पार्किंग एक बड़ी समस्या बन चुकी है। पब्लिक प्लेस से बढ़ते बढ़ते अब तो लोगों के घरों और ऑफिसों के बाहर भी पार्किंग की वसूली होने लगी है। मनमर्जी के चार्ज, कहीं भी पार्किंग, ठेकेदार कोई और, वसूली का काम किसी और का। क्या नोएडा में पार्किंग माफिया काम कर रहा है? आखिर नोएडा अथॉरिटी की नाक के नीचे ये सब कैसे चल रहा है? इन सवालों के साथ न्यूज स्टेट ने नोएडा अथॉरिटी में एक आरटीआई भी लगाई थी, लेकिन नोएडा अथॉरिटी ने उसका सीधा जवाब देने की जगह एक लाइन में लिख दिया कि जवाब संकलित नहीं है। फिर नोएडा अथॉरिटी आधी अधूरी जानकारी देती है। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्या नोएडा में पार्किंग के नाम पर खेल हो रहा है? क्या नोएडा में पार्किंग को लेकर कोई बड़ा खेल चल रहा है? दफ्तरों और सोसाइटी के सामने पार्किंग, अवैध वसूली, बिना वैध दस्तावेजों के पार्किंग, अलॉट की गई जगह से ज्यादा पर पार्किंग। न्यूज स्टेट ने एक आरटीआई फाइल की। हमने पूछा, नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत वैध अधिकृत वाहन पार्किंग पॉइंट कहां-कहां निर्धारित किए गए हैं? इन पार्किंग पॉइंट की लिस्ट, पूरा पता, लोकेशन और संभव हो तो मैप के प्रति उपलब्ध कराई जाए। क्या इन पार्किंग स्थलों के लिए नोएडा प्राधिकरण ने अधिकृत एजेंसियों, कॉन्ट्रैक्टर्स नियुक्त किए? यदि किए हैं तो उनकी लिस्ट और अनुबंध की कॉपी उपलब्ध कराएं। क्या प्राधिकरण के पास में कोई ऐसी गाइडलाइन, नोटिफिकेशन है जिसमें नो पार्किंग जोन का उल्लेख हो? यदि हाँ तो उसकी कॉपी उपलब्ध कराएं। क्या 2024 से अब तक अवैध पार्किंग ठेकेदारों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई हुई है? अगर हाँ तो उसकी सूची उपलब्ध कराएं। आरटीआई को लगाने का मकसद सिर्फ इतना था कि पता चल सके सड़कों पर पार्किंग क्या प्राधिकरण की मंजूरी से चल रही है। अगर चल रही है तो आखिर इस तरह की पार्किंग के लिए प्राधिकरण के नियम क्या हैं? 4 सितंबर को पहली बार प्राधिकरण से जवाब मिला, जो काफी चौंकाने वाला था। आरटीआई का प्राधिकरण ने जवाब दिया कि आवेदनकर्ता एनटीसी कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में आकर विस्तृत सूचना नियमानुसार प्राप्त कर सकता है। हमें जवाब चाहिए था, लिहाजा हम नोएडा अथॉरिटी के ऑफिस पहुंच गए आरटीआई का जवाब लेने के लिए। लेकिन वहां जाकर हमें ये समझ आ गया कि अथॉरिटी की मंशा जवाब देने से ज्यादा उसे छिपाने की है। इस ऑफिस से उस ऑफिस, वहां से किसी और ऑफिस, कई जगह दौड़ाने और हमारे धैर्य की परीक्षा लेने के बाद आखिरकार नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों ने 7 पेज में आधी अधूरी जानकारी की लिस्ट हमें दे दी। नोएडा प्राधिकरण की तरफ से जो हमारे पास लिस्ट आई वो बेहद चौंकाने वाली थी। उसके पीछे की वजह ये है, ये लिस्ट जो आप हमारे हाथ में देख रहे हैं, दरअसल नोएडा प्राधिकरण ने पार्किंग की लिस्ट तो हमें दी, लेकिन उस लिस्ट के अंदर पार्किंग स्पेस का जिक्र किया गया। इसके अलावा पार्किंग किसको अलॉट की गई है, किस फर्म को ये अलॉट की गई है, इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। आप देख सकते हैं ये लिस्ट हमारे हाथ में है जो नोएडा प्राधिकरण की तरफ से हमें दी गई। जो सवाल हमने और प्राधिकरण के अधिकारियों से किए थे, उनसे मांगे थे उनके जवाब, वो जवाब भी प्राधिकरण के अधिकारी नहीं दे पाए। पार्किंग के गड़बड़ झाले को समझने के लिए हम एनटीसी के ऑफिस पहुंचे, जिससे कि हमें आरटीआई में मांगी गई जानकारी हासिल हो सके। लेकिन यहाँ हमें जवाब के लिए खूब धक्के खाने पड़े, एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर और फिर वहां से किसी और दफ्तर। सेक्टर 19 में अधिकारी से मुलाकात नहीं होने पर एक बार फिर नोएडा प्राधिकरण के सेक्टर 20 वाले ऑफिस पहुंचे। यहाँ भी कोई अधिकारी कर्मचारी बात करने को तैयार नहीं हो रहा था। नोएडा प्राधिकरण में मौजूद ट्रैफिक सेल के अधिकारियों से आरटीआई का जवाब मांगने पर जब आधी अधूरी जानकारी मिली तो वहां मौजूद जेई परमिंदर जी द्वारा कहा गया कि सेक्टर 20 में मौजूद ट्रैफिक सेल के ऑफिस से, वर्क सर्कल से आप जानकारी ले सकते हैं। लिहाजा हम आज यहां पहुंचे और यहां पहुंचकर तकरीबन 1 घंटे के आसपास इंतजार किया। यहां मौजूद जो सक्षम अधिकारी हैं उनके द्वारा पहले आरटीआई मांगी गई, आरटीआई व्हाट्सअप की गई, उसके बाद बार बार फ़ोन मिलाए गए, फ़ोन नहीं उठाया गया और जब दोबारा दूसरे नंबर से फ़ोन किया गया तो उनके द्वारा ये बात की दलील दी गई कि आप नोएडा प्राधिकरण के जिस दफ्तर से आधी अधूरी जो भी जानकारी वो मिली है वहीं से आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो सवाल ये उठता है कि इस आरटीआई के जवाब को देने में अधिकारी हिचक क्यों रहे हैं? नोएडा अथॉरिटी के अफसरों का रवैया हैरान करने वाला है, लेकिन अभी सवाल कई हैं जिनके जवाब मिलना बाकी है। कहां पार्किंग बनेगी, कहां नहीं, ये कैसे तय किया जाता है? पॉलिसी क्या है? कहां फ्री में पार्किंग है और कहां पैसे लेंगे, ये कैसे तय किया जाता है?
क्या जिन दफ्तरों या सोसाइटी के सामने पार्किंग बनाई जाती है उनसे राय ली जाती है? पार्किंग के रेट कैसे तय किए जाते हैं? क्या नोएडा में चल रही सारी पार्किंग वैध है? पार्किंग के जरिए नोएडा अथॉरिटी की सालाना कमाई कितनी होती है? अभी नोएडा अथॉरिटी ने ना के बराबर जवाब दिए हैं। सवाल लाखों लोगों से जुड़े हैं, इसलिए जवाब मिलने तक न्यूज स्टेट की मुहिम जारी रहेगी। टीम न्यूज स्टेट।